हमारे इस YouTube चैनल मूमल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नावली है 17.1। और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसे डाउनलोड करें। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में 10 छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। एक विद्यालय है और 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या है। पहला दिन 300, दूसरे दिन 405। तो ठीक है, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे औसत, तो यहाँ पे हर, तो औसत का मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सूत्र होता है किसका? औसत का। आप इसे समांतर माध्य का भी बोल सकते हो, तो सेम होता है चाहे आप औसत ज्ञात करो या समांतर माध्य। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो इसको आप समांतर माध्य के सूत्र से भी निकाल सकते हो। अगर औसत आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप समांतर माध्य से भी निकाल सकते हो क्योंकि सेम सूत्र होता है। तो यहाँ पे समांतर माध्य, अब क्या सूत्र होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग यानी इन सबको प्लस करना है, तो करो 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। ठीक है, बटा कुल कितने हैं? 10। अब जो ऊपर थे ना, इन सबको आप जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। देखो जोड़ने पे आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4000। इन सबको जब जोड़ोगे तो आएगा 4000 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो यानी 400। तो प्रतिदिन आपको क्या लिखना है? प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। एक कक्षा है, उसके 25 छात्रों का औसत भार, या इसे आप माध्य भी बोल सकते हो, वो 51 किलो है। ठीक है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन को आपको समझना है, तो मैं इसको आपको अलग अलग करके समझा देता हूँ। एक कक्षा है ए, एक कक्षा है बी। इसका औसत आपको दे रखा है या इसका आपको माध्य दे रखा। क्या दे रखा है? माध्य बोल सकते हो। इसका माध्य दे रखा आपको कितना? 51। और इसका आपको कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। 35 छात्रों का औसत भार 54 दे रखा है। इसका जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? इसका तो 51 दे रखा था। ए का जो औसत भार है वो 51 है और बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 है। ठीक है, ये तो टोटल कितने हो गए? 25 और 35, 60 छात्र हो गए। तो पहले क्या करो, देखो ध्यान से देखो, लिखना है आपको हल। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है आपको? 51 किलोग्राम। तो वर्ग ए के 25
छात्रों का भार। एक औसत का मतलब है एक कम से कम इतना वजन है एक का, तो 51 इंटू 25 टोटल हो जाएगा। 51 इंटू 25, 25 से कम 25 हासिल के 2, 75, 25.125 और 127, यानी 1275 केजी क्या हो जाएगा, टोटल 25 छात्रों का वजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, ठीक है, कितना है, 54 किलोग्राम यानी 54 केजी। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत नहीं लिखना, यहाँ पे छात्रों का भार लिखना सिर्फ। तो एक छात्र का कम से कम औसत इतना है, तो 35 का कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 1890 केजी, यानी जो 25 बच्चे हैं उनका वजन कितना हो गया, 1275, और जो 35 बच्चे हैं उनका वजन कितना हो गया, 1890। तो अब यहाँ पे देखो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, कितने हो गए, 60। तो 60 छात्रों का वजन या भार, 60 छात्रों का वजन या भार कितना हो जाएगा, 25 का कितना है 1275 और प्लस 35 का कितना है 1890। तो जोड़ लो 505, 7 और 9 हो गए 16, हासिल का 1, 8 9 10 11 और 1 2 3, यानी 3165, कितना 3165 किलोग्राम कितना हो गया, टोटल 60 विद्यार्थियों का वजन। तो अब आपको क्या निकालना, औसत निकालना ना। तो देखो 60 छात्रों का औसत कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो 60 छात्रों का कुल भार बटा, या आप इस यहां पे लिख सकते हो छात्रों का कुल भार बटा छात्रों की कुल संख्या। अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो लिखते हैं, तो कुल भार कितना हो गया 3165 बटा कुल संख्या 60। अब इसके अंदर आप भाग दे दो, तो आएगा आपके यहाँ पे 52.75 केजी, यही होगा इसका आपका आंसर, 52.75 किलोग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, इसको समझना आपको। क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो हल 5 संख्या थी मेरे पास, तो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18, एक संख्या का औसत बटा 5 यानी 90, उन सब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो 5 संख्या थी उसका एक का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 90। अब अगला दे रखा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, यानी 5 में से एक हटा दी 4 ही बचेंगे, यानी 4 संख्याओं का औसत कितना है 60 है, तो 4 संख्याओं का योग, यानी उन 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे औसत कितना दे रखा है 16 दे रखा, ठीक है 16 दे रखा है, और 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 64, यानी जब 5 संख्या थी तो उनका योग 90 थी, तो
जो चार संख्या का योग थी वो 64 हो गई। तो कितनी जो कौन सी संख्या थी, कितने अंक की संख्या थी वो हटाई थी हमने। तो हटाई गई संख्या, यानी जब 5 थी तो उनका योग 90 था और उनमें से एक हटा दी तो कितनी बची 64। तो यहाँ पे 6 और 2 कितनी हटाई थी हमने 26, यानी 26 अंक वाली एक सौ संख्या थी जिसका मान 26 था, वो हमने संख्या हटाई तो तब जाके ये संख्या आपको प्राप्त हुई। ठीक है, यानी पांचवी जो संख्या थी वो हटाने वाली वो थी 26। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे आपको कितनी संख्या दे रखी, 13 संख्या दे रखी है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इन सबको जोड़ के इसका भाग देते हैं। ठीक है, एवरेज आता है कि भाई इतनी संख्या है, तो माध्य दे रखा आपको 13 संख्या का। तो आप यहाँ पर लिखो कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24। जब हम माध्य करते हैं तो इनका योगफल कैसे करेंगे, तो 13 संख्याओं का योगफल या योग, एवरेज 24 है और 13 को गुणा कर देंगे, 13 चौक 52, फिर बचे 5, 26 और 5 हो गए यहाँ पे। देखो 13 को 4 से गुणा किया तो 52, हंसर के 5, 13 दूना 26 और उसके बाद 5, ये हो गए आपके 31, यानी 312। जब हम 13 संख्या का योग करते तो 312। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़ रहे, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में मैंने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर पहले कितना था 312 था, अब प्रत्येक में 3 जोड़ दिया तो 13 संख्या थी। ठीक है, 13 संख्या थी, प्रत्येक में 3 जोड़ा, ध्यान से देखना, 13 संख्या थी, प्रत्येक में 3 जोड़ा तो 39। ठीक है, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो आपको क्या करना, पहले कितना माध्य था 24 था, जब उन 24 का योग कितना था 312, अब उनमें हमने प्रत्येक में 3 जोड़ दी तो आगे लिखो 3 जोड़ने पर संख्याओं का योग, जब हमने 3 जोड़ दिया तो उनका योग कितना हो जाएगा 312। तो बिना जो जोड़े थे तब थे और उनमें 3 जोड़ दिए प्रत्येक में, तो 39 जोड़े ना 13 में, तो 9 10 11 1 3 4 5 और 3 351 हो गए। टोटल कितना हो गए 351 हो गए। तो अब नया माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, नया माध्य यानी आंकड़ों का योग 351 बटा आंकड़ों की संख्या 13। ठीक है, अब देखो 13 दूना 26, कितने बचे यहाँ पे 5 और 4, 13 7 91, यानी 27। नया माध्य कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया था इसको वापस देख लो। टोटल 13 संख्या थी, 13 का जो माध्य था वो 24 था, यानी एवरेज 24 था, तो 24 को हमने 13 से गुणा कर दिया तो टोटल 312 आ गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक में हमने 3 जोड़ दिया, तो एक संख्या में 3 जोड़ा तो यानी इसमें 3 जोड़ा इसमें 3 जोड़ा, तो 13 में कितना जोड़ दिया 39 जोड़ दिया, तो 39 और 312 कितना हो गया 351। अब नया माध्य ज्ञात कर लेंगे, तो आंकड़ों का योग ये 351 और आंकड़ों की संख्या वही 13 है, तो 27। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, आराम से इसको करना है और समझ के करना है इसको। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन
औसत आपको दे रखा यानी माध्य दे रखा 3000, यानी एवरेज माने तो एक व्यक्ति का औसत जो है वेतन है वो 3000 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,200 रुपये हो जाता। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का या सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था, तो जो आपको दे रखा वो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। आराम से करेंगे इसको सरल तरीके से। तो 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, यानी एक महीने का जो औसत वेतन था वो कितना था, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे देखो 5 कर्मचारियां, जो 5 कर्मचारी थे उनका औसत मासिक वेतन कितना था, औसत यानी एवरेज एक का 3,000 है, तो 5 कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन यानी एक महीने का वेतन कितना हो जाएगा, तो औसत है कि 3,000 है, कम से कम 3,000 है, तो 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,200 हो जाता है। जब एक बार गए तो कितने बचे, टोटल 4 बचे ना, तो यहाँ पे 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है वो है 3,200 रुपये। तो 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 4 इंटू 3,200, तो 0 0 4 दूनी 8 3 चौक 12, यानी देखो ध्यान से देखो, जब 5 व्यक्ति थे तो उनका एक महीने का पेमेंट जो वेतन था वो 15,000 रुपये था। ठीक है, जब 5 व्यक्ति थे तो उनका जो महीने का पेमेंट था वो 15,000 रुपये था। जब 4 व्यक्ति आ गए तो उनके महीने का पेमेंट 12,800 रुपये हो गया। कितना, 12,800 रुपये। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति गया उसका पेमेंट कितना होगा, ठीक है, तो वैसे निकाल लेंगे हम इसको, बिल्कुल सरल है। यानी सेवा निवृत्त कर्मचारी का वेतन, जब 5 व्यक्ति थे तब 15,000 रुपये था, जब वो सेवानिवृत्त हुए तब उनका जो 4 बचे थे उनका वेतन 12,800 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 2,200 रुपये। कितना, 2,200 रुपये। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसे डाउनलोड करें।